हाँ बिन बस्ती का देश अजब है नहीं वहाँ काल पड़े रे मेरे जी। ओ हो बिन बस्ती का देश अजब है नहीं वहाँ काल पड़े रे मेरे जी। हाँ कहे कबीर सुनो रे भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, शीतल अंग करो रे सब गण नाम साधो एक है रे जी। मर साधु भाई सुन में सुमारना सूरत से मिले सब गण नाम साधो एक है रे। कबीर कहते हैं कि सब घट में एक है, परंतु उसका एहसास कैसे हो? जब तक आदमी इस रंग महल में ना आ जाए, जब तक आदमी इस मंदिर में ना आ जाए, जब तक आदमी इस गुरुद्वारे या मस्जिद में ना आ जाए। क्योंकि कबीर कहते हैं कि सच्चा रंग महल, सच्चा मंदिर, सच्चा मस्जिद इंसान का शरीर है और उसमें उसका एहसास किया जा सकता है, और उसमें भी उन हदों से ऊपर उठ करके ही उसका एहसास हो सकता है। इसलिए संतों की वाणी एहसास करने की है, केवल गाने की नहीं है। इसलिए कबीर का एक पद है, इस घट में यो घट पाइया, घट में यो घट पाया ए जी घट में यो घट पाइया, ए रे रे और ओ घट माही घाट सब ही संशय मिट गया जब गुरु दिखाई और जब ये होगा तो सब दूर परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह या गंगा यमुना जो भी दिखेगी। इसलिए कबीर कहते हैं, एज सब बन तो तुलसी भया और पर्वत सा लग रहा, अरे सब नदियां गंगा भई जब जाना आत्मा। तो रग रग में बोले राम जी और रोम रोम रंकार, अरे सहजे ही धुन होत है और सोई सुमिरन सा। और इसका एहसास तब होगा जब इस रंग महल में आ जाएं। इसलिए कबीर कहते हैं, रंग महल में अजब शहर में आजा रे हंसा भाई, निर्गुण राजा पे सिरगुण से जे बिछाई, ओ सिरगुण से जे बिछाई। बिना रंग महल में अजब शहर में आजा रे हंसा भाई, निर्गुण राजा पे सिरगुण से जे बिछाई, ऐसी ऐसी सिरगुण से जे बिछाई। क्या करें? अरे हारे भाई उड़ा देवलिया में देव नहीं, झालर कुटे गरज कसी। अरे हारे भाई उड़ा मंदरिया में
देव नाही, झाला रे फुटे गरज कशी. तारा रंग महल में अजब शहर में, आजा रे हंसा भाई, निर्गुण राजा पे सिरगुण सेज बिछाई. ओ सिरगुण सेज बिछाई. ये कब होगा? जब हम इन हदों से ऊपर उठे. इसलिए कहा है, अरे हारे भाई बेहद की तो गम नाही, नूगरा से सेठ कसी. अरे हारे भाई बेहद की तो गम नाही, नूगरा से सेठ कसी. तारा रंग महल में अजब शहर में, आजा रे हंसा भाई, निर्गुण राजा पे सिरगुण सेज बिछाई. ओ सिरगुण सेज बिछाई. अरे हारे भाई अमृत प्याला भर पावो भाई ना से रात से. अरे हारे भाई अमृत प्याला भर पावो भाई ना से रात से. तारा रंग महल में अजब शहर में, आजा रे हंसा भाई, निर्गुण राजा पे सिरगुण सेज बिछाई. ओ सिरगुण सेज बिछाई. जो इंसान हदों से ऊपर उठा, उसी ने प्रेम और सद्भाव का प्याला सबको सर्वांग स्थिति में पिलाया. और जो हदों में बंधा रहा तो कहीं न कहीं थोड़ी दूरियां हो जाएगी. इसीलिए कहा है, अरे हारे भाई कहे कबीर विचार सेठ माई सेठ बीवी. ये जय हारे भाई कहे कबीर विचार सेठ माई सेठ बीवी. तारा रंग महल में अजब शहर में, आजा रे हंसा भाई, निर्गुण राजा पे सिरगुण सेज बिछाई. ओ सिरगुण सेज बिछाई. ऐसी ऐसी सिरगुण सेज बिछाई. यहाँ यहाँ सिरगुण सेज बिछाई. इस तरह से इस रंग महल में जो आ गया तो शायद है कि द्वैत कम हो सकता है, दूरियां कम हो सकती है. परंतु बहुत सारा ईगो आ जाता है, बहुत सारा अहम आ जा सकता है. ऐसी ऊंची जगहों पर बैठ करके गाने से भी हो सकता है, या किसी पद, पता नहीं क्या क्या, सब आप सब जानते हैं, ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं. और ये भी सब जानते हैं कि एक जो अंदर हवा जा रही है वो यदि बाहर निकल गई और अंदर नहीं आए तो क्या होगा, और अंदर चला गया ना बाहर यदि नहीं आया तो क्या होगा. इसलिए मान गुमान और अभिमान को छोड़ करके सरल और सहज बन जाए, इस तरह का सब संतों ने कहा. एक पद कहता है कि इस काया और माया का क्या अहंकार कर रहे हैं, हल्के बन जाओ. और इसलिए कबीर कहते हैं कि जो तुम आओ हल्का होकर तजो मान का भारा, और ऐसी रहनी रहो मेरे आओ तू भव से उतरोगा पारा. इसलिए कहा है, अरे पानी केरा बुदबुदा और असमानस की जात, अरे देखत ही छिप जाएगा और जो तारा प्रभात, अरे आया है सब जाएगा
रे रे और राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले रे रे, और कोई बंधे जंजीर। मत कर माया को अहंकार मत कर काया को, अभिमान कायागार से काची। मत कर काया को अहंकार मत कर माया को, अभिमान कायागार से काची। कायागार से काची जैसे ओस का मोती झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जाती। मत कर माया को अहंकार मत कर काया को, घमंड कायागार से काची। ऐसा सख्त था महाराज जिनका मुल्कों में नाम, जिन घर झूलता हाथी। हाँ हाँ सख्त था महाराज जिनका मुल्कों में नाम, जिन घर बंधता हाथी। जिन घर बंधता हाथी उन घर दिया ना बाती। मत कर माया को अहंकार मत कर काया को, घमंड कायागार से खाती। भरी आधी वेड़ा में तेल जासे रचो है सब खेल, जल रही दिया की बाती। भरी आधी वेड़ा में तेल जासे रचो है सब खेल, जल रही दिया की बाती। जल रही दिया की बाती हो जैसे ओस का मोती झोंका पवन का लग जाएगा, झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जाए। हाजी मत कर माया को अहंकार मत कर काया को, अभिमान कायागार से खाती। फुट गया सिंदड़ा रो तेल बिखर गया सब नज खेल, बुझ गई दिया की बाती। फुट गया दिवेड़ा वो तेल बिखर गया सब नज खेल, बुझ गई दिया की बाती। बुझ गई दिया की बाती जैसे ओसरा मोती झोंका पवन का लग जाएगा, झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जाए। हाजी मत कर माया को अहंकार मत कर काया को, अभिमान कायागार से काटी। भाई भाई लाल में का लाल तेरा कौन क्या हवाल, जिनको जम ले जाती। हाँ हाँ लाल में का लाल तेरा कौन क्या हवाल, जिनको जम ले जाती। जिनको जम ले जाती जैसे ओसरा मोती झोंका पवन का लग जाएगा, झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जाए। ओहो मत कर माया को अहंकार मत कर काया को, अभिमान कायागार से खाती। झूठा माय थारा बाप झूठा सकल परिवार, झूठी कूटता जाती। झूठा झूठा मायन बाप झूठा सकल परिवार, झूठी कूटता जाती। झूठी कूटता जाती जैसे ओसरा मोती झोंका पवन का लग जाएगा,
झपका, पवन का लग जाए काया धूल हो जाती। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया गार से काती। बोलिया भवानी हो नाथ गुरु जिन सिर पे धरिया हाथ, जिन घर मुक्ति हो जाती। बोलिया बोलिया भवानी हो नाथ गुरु जिन सिर पे धरिया हाथ, जिन घर मुक्ति हो जाती, जिन घर मुक्ति हो जाती, जैसे ओसरा मोती झोंका, पवन का लग जाए झपका, पवन का लग जाए काया धूल हो जाती। मत कर माया को अहंकार मत कर काया को अभिमान, काया गार से काती। कायागार से काती, कायागार से काती। इसलिए ये तो निश्चित है कि जीवन का शाश्वत क्या है आप सब जानते हैं। इसलिए कबीर कहते हैं, हर पदों में उनका आता है कि कहत कबीर सुनो और उसको साधो। तो सुनने की बात करते हैं, और जो सुनता है वही सच्चा गुरुमुख है, ज्ञानी है, समझी है, परखी है। अपने आप को भी सुने, और वो अपने आप को जो सुनता है वही मर्मी है। इसलिए कहा है, ए जी गगन मंडल के बीच में, गगन मंडल के बीच में निजा झलके है नूर, अरे नुंगरा महल ना पाविया और पहुंचेगा कोई सूर। और इस एहसास को जो प्रत्यक्षानुभूति करता है तो दूरियां और द्वैत खत्म होता है। इसलिए कहा है, ऐज खेल ब्रह्मांड का पिंड में देखिया तो जगत की भ्रमणा सब दूर भागी, अरे बाहर और भीतर का शाश्वत है, वो सुषुम्ना डोरी तहां उल्टी लागी। पवन को पलट के शून्य में घर किया और घर में अधर भरपूर देखा, अरे कहें कबीर गुरुपुर की मेहर से और त्रिकुटी मध्य दीदार देखा। तो पांच तत्व तीन गुण कहने आ गए मुक्ति मुकाम, अरे जहां कबीर सा घर किया वहां गोरख दत्त नारायण। गगन में आवाज होवे झीणा झीणा रे। कोई सुनता है गुरु ज्ञानी गगन में आवाज होवे झीणा झीणा रे। अरे ओम सोहम बाजार बाजे त्रिकुटी शब्द निशानी हारे आदि। ओम सोहम बाजार बाजे बाजे त्रिकुटी शब्द निशानी हारे। अरे इंगला पिंगला सुक्ष्मण जोया, इंगला रे पिंगला सुक्ष्मण जोया जोया रे जोया। अरे से गजा पैरानी गगन में आवाज होवे झीणा झीणा रे। कोई सुनता है गुरु ज्ञानी गगन में आवाज होवे झीणा झीणा रे।
अरे वहां से आया नाद बिंद से यहाँ जमावत पानी। वहां से आया नाद बिंद से यहाँ जमावत पानी पानी। रे अरे सब घट पूरण बोली रहा है, सब घट पूरण बोली रहा है। अरे अलग पुरुष निर्वाणी गगन में आवाज होवे जीना जीना। कोई सुनता है गुरु ज्ञानी गगन में आवाज होवे जीना जीना। अरे वहां से आया पटा लिखाया कृष्ण नहीं बुझानी। वहां से आया पटा लिखाया कृष्ण नहीं बुझानी। अरे अमृत छोड़े विषय रस पीवे, अमृत छोड़े विषय रस पीवे पीवे रे पीवे। यदि उल्टी फांस बसानी गगन में आवाज होवे जीना जीना। कोई सुनता है गुरु ज्ञानी गगन में आवाज होवे जीना जीना। अरे देखा दिन जितना हो जग देखा सहज अमर निशानी। देखा दिन जितना हो जग देखा सहज अमर निशानी। अरे कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो साधो रे साधो। अरे यगम निगम की वाणी गगन में आवाज होवे जीना जीना। कोई सुनता है गुरु ज्ञानी गगन में आवाज होवे जीना जीना। यदि आवाज होवे जीना जीना। ओहो आवाज होवे जीना 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 जीना। इस तरह से अब चूंकि आप सुबह से बैठे हैं, इस वजह से अब आप अपनी भी गाड़ी रवाना करो और हम भी अपनी गाड़ी रवाना करें, और हमें इस गाड़ी में बिठा करके आपके दर्शन करने का मौका दिया, इसलिए बहुत बहुत साधुवाद। और अंतिम में कबीर की गाड़ी में बैठ करके आप भी रवाना हो जाएं। ए जी धीरे धीरे रे मना, और धीरे सब कुछ हो। ए जी माली सीते सोगड़ा, और ऋतु आवे फल हो। तो एक ही साधे सब सधे, और सब साधे एक जा। यदि मारी सींचे मूल को, तो फूले फले अघार। मूल को सींचने की बात करते हैं। हमारा सबका मूल क्या है? जो इंसान उसको सींचता है, जो उसका एहसास करता है, वो निश्चित रूप से अपने लक्ष्य पर पहुंचता है। और मूल सबका एक है, ये भी सब जानते हैं, जो सबको सृजित करता है,
सबको गति देता है। उसे अनेक लफ्जों में पुकार सकते, परंतु मूल हमारा सबका एक है। इसीलिए कबीर कहते हैं, वो जरा हल्के गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले, वो जरा धीरे धीरे गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले। या गाड़ी मारी रंग रंगीली पहिया है लाल गुलाल, या गाड़ी मारी रंग रंगीली ने पहिया है लाल गुलाल। यदि हाकण वाली छेल छबीली भाई बैठन वाला राम भैया, हल्के गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले, वो जरा धीरे धीरे गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले। या गाड़ी अटकी रे तो मेरे भाई मजल पड़ी है दूर, या गाड़ी अटकी रे तू मेरे भाई मजल पड़ी है दूर। ई धर्मी धर्मी पारू कर ज्ञान पापी चकना चूर भैया, हल्के गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले, वो जरा धीरे धीरे गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले। और जब उसके घर की टूट जाएगी नहीं तो कोई जड़ी बूटी काम नहीं आएगी, कोई दवाई काम नहीं आएगी, सब जानते हैं। इसलिए कहा है, यदि देश देश का वे बुलाया लाया जड़ी और बूटी, हाँ देश देश का वे बुलाया लाया जड़ी और बूटी। जड़ी बूटी तेरे काम ना आई जद राम के घर की टूटी, हल्के गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले, वो जरा धीरे धीरे गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले। शरीर को मिट्टी के सुपुर्द करते हैं, चाहे जला दें या गाड़ दें, पर लोग आजकल जलाने और गाड़ने के पीछे भी झगड़ा शुरू कर देते हैं। जबकि कबीर कहते हैं कि माटी में माटी मिला और मिला पवन में कौन, मैं तो है पूछूं पंडिता दोनों में मुआ है कौन। और ये भी सब जानते हैं कि आत्मा अमर है, खूब बड़ी बड़ी बात करते हैं, परंतु फिर भी इसीलिए कबीर कहते हैं कि देह मरे जीव अमर है और पार ब्रह्म है सोए। अज्ञानी ज्ञानी तो मगर मैं ना अज्ञानी बहता फिरे, ऐसा कहते हैं कि देह मरे जीव अमर है पार ब्रह्म है सोए, अज्ञानी भटकत फिर और लखे सुज्ञानी होए। इसलिए कहा है, हाँ चार जना मिल मत उठायो बांधी काठ की घोड़ी, हाँ चार जना मिल मत उठायो बांधी काठ की घोड़ी। अरे ले जाके मारगट पे रखिया फूक दनी जैसी होली भैया, हल्के गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले, वो जरा धीरे धीरे गाड़ी हाको
वीर गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले हो जरा हल्के गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले मेरे राम गाड़ी वाले मेरे राम गाड़ी वाले। इस तरह से इस सेमिनार में हमें इन कबीर के भजनों के मार्फत आपके दर्शन का, आपसे मिलने का, आपसे रूबरू होने का जो अवसर मिला, इसके लिए हम जिनके द्वारा ये आयोजित है उनको साधुवाद ज्ञापित करते हैं। और आपने सजगता के साथ सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम यही चाहते हैं कि इस गाड़ी को चलाने वाले आप सब हैं और गाड़ी को जतन के साथ ही चलाएं, ताकि आप और हम सब यानी पूरी कायनात अपने मुकाम पर ठीक से पहुँचे। और किस तरह से जो किसी न किसी तरह की दुविधाएं और दूरियां या बन रही है, उसका किस तरह से शमन किया जा सकते है, किस तरह से उसको हम एक ठीक से कर सकें, इसमें आप सबकी भागीदारी बहुत ज़रूरी है। इसलिए जितना भी जिनसे बन सके कम से कम प्रेम और सद्भाव के मार्फत इन दूरियों को दूर करने का प्रयास करें। मैं पुनः आप सबका बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूँ और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। साहिब बंदगी। इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस की ओर से हम भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और इस लोक कला, इस माटी की जो सुगंध आपने पहुंचाई है यहाँ मौजूद लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद।